Hello students, today I will explain about the property of greatest integer function. What is the greatest integer functions? देखिए फर्स्टली मैंने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें बता दिया है। अब मैं बता रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी के ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शंस हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। इफ n इज n द इंटीजर, जो हमारे पास जो ये n दिया हुआ है ये क्या है, एक इंटीजर है। अगर n इंटीजर है एंड x इज द रियल नंबर, और जो ये x है ये यदि क्या है, एक रियल नंबर है, और ये जो बिटवीन द n एंड n+1 देन, अब n क्या है, n को इंटीजर होगा, n+1 क्या होगा, उससे दूसरा इंटीजर होगा। जैसे कि अब इसे समझे n क्या है, जैसे n2 है तो n+1 क्या होगा 3, तो इन दोनों के बीच में x एक नंबर होगा, x इज द ए रियल नंबर, इनके बीच में एक x नंबर होगा जो क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब उस रियल नंबर को हम देखते हैं इसके लिए कितनी प्रॉपर्टी और कैसे कैसे प्रॉपर्टी बनती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो हमारे पास प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन -n। अब ये किसके इक्वल हो सकती है, देखो समझे इसे, तो ये इक्वल होगी हमारे पास माइनस और n के। अब इसके एग्जाम्पल से समझें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर माइनस में n है और बाहर माइनस लगा के अंदर n, ये इक्वल कैसे होते हैं। सपोज करके चलें n क्या है, n इज ए इंटीजर। अगर हम n बराबर एग्जाम्पल के थ्रू समझें, इफ द n इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं, लेट द n इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, 2 इज ए क्या है, 2 इज एन ए इंटीजर है। तो देखें यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि -2 इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएगा और 2 इसमें अंदर। अब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बताया है, वैसे पहले इसके बारे में बता दिया है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो उसका आंसर क्या आता है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखिए इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैंने पहले भी बता दिया और मैं बता रहा हूँ कि नंबर लाइन पर जब हम नंबर लेते हैं 1 1 2 3 4, इधर -1 -2 और -3, तो हमें हमारा जो ये नंबर है जिसके बीच आ रहा है, जैसे कि ये 2 पर ही आ रहा है तो ये किसी के भी बीच में नहीं है, ना 2 और 3 के, ना 2 और 1 के, तो इसका आंसर 2 ही होगा। अगर जो बीच में आता तो लेफ्ट वाला इंटीजर, सबसे पहला जो इंटीजर होता है, अगर इन दोनों के बीच आता तो इसका आंसर 1 होता। वो आप, और इसको अगर इस पॉइंट को और अच्छे से समझना है तो इससे पहले एक वीडियो और मैंने बनाई है जिसमें इसका लिंक जो है पहली वाली वीडियो का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से और अच्छे से इसे समझ सकते हैं। अब देखें ये क्या है, अगर हम इसकी वैल्यू देखें -2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 ही आ जाएगी। अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी वैल्यू भी माइनस तो है या 2 की वैल्यू 2, तो दोनों बराबर हो गए। तो पहली प्रॉपर्टी ये क्लियर हुई। अब देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है हमारे पास x + k, और ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। अब इसे लिख सकते हैं हम x + k। अब k क्या है यहाँ पर, इफ द वेयर, यहाँ जो k है, k कोई भी k एनी इंटीजर, कोई भी हमारे पास k क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इधर भी देखें वैल्यू रख के और इधर भी देखें, जैसे कि हमने x क्या था यहाँ, x इज द रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सपोज हम करें यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू से समझें, जैसे कि लेट द x इज इक्वल टू 2.75 ले लिया क्योंकि रियल नंबर है, लेकिन k क्या लेना है, k हम कोई भी इंटीजर, जैसे कि हमने 1 ले लिया,
तो देखिए दोनों साइड कैसे इक्वल आती हैं, हम इससे प्रूव करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे रखें 2.75 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब इधर रख लो, पहले इधर रख लें। इसकी वैल्यू 2.75 प्लस के की वैल्यू 1, 2.75 क्या होगा? 3.75 हो गया। और इधर तुम्हारा हो गया क्या? 2.75 को 2 प्लस 1, इसकी जो वैल्यू है वो 2 है। मैंने बताया था अभी कि जो हमारे नंबर लाइंस पे है उस पर लेफ्ट वाला इंटीजर जो सबसे पहले आता है ये 2.75 2 और 3 के बीच आएगा, और 2 और 3 के बीच लेफ्ट की तरफ सबसे पहला इंटीजर 2 ही होगा, तो इसकी वैल्यू 2 होती है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 3। ऐसे इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, और इसकी वैल्यू भी 3। दोनों कंडीशन इक्वल आ गई, 3 = 3, हैंस प्रूव। ये इसका प्रूव हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी हुई। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है x माइनस में x होगा थर्ड प्रॉपर्टी में। तो इसमें इज इक्वल -x मॉड के अंदर और -1। अब ये कंडीशन समझें ऐसा कैसे होगा। x क्या था? ये बात बार बार हमें याद रखनी है, x इज ए रियल नंबर। तो हम x रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, x इज इक्वल टू हमने मान लिया, लेट कर लिया 2.32, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे रखें वैल्यू, इधर रखें और इधर भी रखें, दोनों साइड बराबर आती हैं या नहीं आती ये देखना है सबसे पहले हमें। तो देखें इसमें सबसे पहले बराबर आती है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने रख दिया -2.32, और इधर भी रखें हम इज इक्वल टू लेके चलो, इक्वल ही आएगा -2.32 -1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने अभी बताया था कि जो नंबर लाइन पर है उसमें 2.32 कहाँ आती है? ये 2 और -2 और -3 के बीच। तो लेफ्ट की तरफ कौन सा नंबर है? -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इधर देखा 2 पॉइंट की क्या है? -2 -1, तो -3 = -3, ये भी इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी देख लो। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी में हम x प्लस -x, इसकी दो कंडीशंस निकल के आएंगी। देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होगी? एक वैल्यू इसमें -1 होगी और एक 0 होगी। इसकी दो कंडीशन है इज इक्वल टू में, एक वैल्यू -1 और एक 0। -1 कब होगी और 0 हमारी कब होगी, हमें ये देखना है। इफ द x नॉट बिलोंग्स टू z, अगर x नॉट बिलोंग्स टू z है, नॉट z क्या है यहाँ पर? z यहाँ पर एक इंटीजर है। इफ द x बिलोंग्स टू z, अब इसकी दोनों कंडीशन समझे। कंडीशन नंबर 1 को समझें सबसे पहले, इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है? -1 आती है या नहीं। प्रॉपर्टी नंबर ये थी आपकी 4। अब देखें इसमें x की प्लेस पर हमने x, इफ द फर्स्ट कंडीशन x नॉट बिलोंग्स टू z। अब x अगर z नहीं है, z का मतलब क्या है? वो इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है तो पॉइंट में हो सकता है, जैसे कि हमने लेट कर लिया, लेट द x = 2.73। तो 2.73 इंटीजर नहीं है, और ये यही कह रहा है कि यदि ये इंटीजर नहीं है तो वैल्यू क्या आती है। अब यहाँ रख के देखें 2.73 प्लस -2.73। अब देखिए 2.73 की वैल्यू 2 हो गई, और -2.73 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस के 3 आ जाएगी। क्या आएगा आंसर हमारा? -1 आ गया ना, -1 ही। अब इसकी सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, अब इसकी सेकंड कंडीशन इसी की 0 वाली। अब 0 कैसे आता है? x बिलोंग्स टू, इफ द x बिलोंग्स टू z। अब x क्या है? एक इंटीजर लेके चलना है। लेट द एनी इंटीजर हम एज्यूम कर सकते हैं इसमें, x = 3 कर लो। तो यहाँ रखें अब इसकी साइड में 3 प्लस -3, ये रख दिया। अब देखिए 3 और -3, अब इसकी वैल्यू 3 होगी
और इसकी वैल्यू -3 होगी, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो देखें यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ हमारा इसमें पहले -1 आ गया था, तो इसकी दोनों कंडीशंस क्लियर आ गई। जैसे कि ये प्लस की हैं ऐसे ही ये कंडीशन माइनस में भी लागू होती है। यहाँ पर अगर हम माइनस चिन्ह लें तो माइनस के लिए भी हम ले सकते हैं। तो इसमें माइनस के लिए देखें हम क्या हो सकता है उसे देखें सबसे पहले। तो सबसे पहले माइनस के लिए हम देखें, ये जो पहला वाला होगा ये 2x + 1 और ये आ जाएगा x मॉड के अंदर, ठीक है। और ये होगी इफ़ द x नॉट बिलोंग्स टू z और इफ़ द x बिलोंग्स टू z के लिए ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ 2 रह गया, 2 और आएगा ये। अब देखें इसमें सबसे पहली कंडीशन पहली वाली चेक करेंगे, फर्स्ट कंडीशन इफ़ द x नॉट बिलोंग्स टू z। अगर x क्या है इंटीजर नहीं है तब, तो इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, हम लेट कर लें कोई भी z x = 2.56 कर लें, ये इंटीजर नहीं है। अब इसे यहाँ पुट करें, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पुट कर लो, इसकी साइड में 2.56 प्लस नहीं माइनस, सॉरी हम माइनस के वाली बता रहे हैं ना अब, तो माइनस और इधर -2.56। देखें इसकी ये LHS साइड है, LHS, तो 2.56 का 2.56 का क्या आ जाएगा, सॉरी 2 और -2.56 का क्या आएगा माइनस के, और माइनस के क्या आ जाएंगे 3, तो क्या आ गया ये 2 -−+3, तो 2 और 3 कितना आ गया, ये 5 आ गया, ठीक। ये आ गई हमारे यहाँ पे 5। अब हम इसकी ये साइड लें RHS, ये वाली साइड RHS, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ ले लें RHS 2 mod +1। अब देखिए 2, अब इसकी वैल्यू क्या 2.56 है +1, तो 2 इसका 2 आंसर +1 कितना आ गया, 2 और 2 4 +1 5। तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई। अब सेकंड वाली और देख लें जल्दी से, इसमें ये x बिलोंग्स टू z, तो ये इफ़ द x क्या है आपके, x बिलोंग कर रहा है z को, तो x = हम 2 ले लिए चलें। तो इसकी पहले LHS साइड में देखें, LHS में 2 -2, तो 2 माइनस और -2 का भी -2 तो +2 क्या आ जाएगा 4 आंसर आएगा। अब इसकी ये वाली साइड देखें, ये RHS साइड है, RHS, ये LHS हो गई और ये RHS में देखें क्या है 2 mod x और 2 है और 2 ही लिया था, 2 ही है इसमें, तो 2 2 जा 4, ये आ गया आंसर 4। देखिए ये वाला आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल होता है। और कब इक्वल होता है, जब x बिलोंग करता है z को, इंटीजर को बिलोंग करेगा तभी होगा। अगर हम इंटीजर के अलग रियल नंबर और अदर कोई नंबर से रियल नंबर लें तब नहीं होगा। अगर यहाँ पर रियल इंटीजर ले लिया तो ये नहीं होगा, फिर ये होगा। ये क्या है, इसमें कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं हम, पॉइंट वगैरह में, ठीक है। तो ये हमारी इसकी मैथ कंडीशन नंबर ये क्या है 5 है, तो 5 कंडीशन है। और इससे आगे जो भी हमारे पास पॉइंट है, जैसे कि स्मॉलेस्ट, ये क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी थी। इसके बाद आएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसके बाद स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताऊंगा मैं क्लियरली, जैसे कि इसे बताया और इससे भी अच्छी तरीक़ा से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।